नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अनुपात समानुपात का टाइप 7 हल कर रहे हैं हम। इसका पहला सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके दो सवाल मैं पिछले पार्ट में करा चुका हूँ। ये टाइप 6 का ही आपको पार्ट 2 है। टाइप 6 का ही पार्ट 2 है। इसमें पहले भी करा चुका हूँ क्योंकि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका समझ में आना बहुत ज़रूरी है इनका। अगर ये आपकी समझ में नहीं आए तो समझ लेना आपका ये 1 नंबर आपका गया काम से। इसलिए सवाल को रटने की अपेक्षा समझने पर ज़्यादा ध्यान दें। एक संदूक में 1 रुपये 50 में से 25 पैसे के सिक्के 4:3:8 के अनुपात में हैं। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपये हो तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है और कितनी है। अब ये देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि ये दे रखा है रुपए में और ये दे रखे हैं पैसे में और रुपए में। तो ये सबसे पहले हमें कन्वर्ट करने हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, इसका अनुपात दे रखा है 4:3:8। अब ये 1-1 रुपये के 4 सिक्के हैं तो ये कितने रुपए बनेंगे? 4 रुपये बनेंगे। और ये 50-50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने बनेंगे? 1.5 रुपया बनेगा। और ये 25-25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो इनसे 25 चौका 100, 2 रुपये बनेंगे। अब इन रुपयों का योग किसके बराबर है? 180 के। रुपये बराबर रुपया होता है हमारा, तो जोड़ लीजिए ना। 4 और 1 5, 6 7, ये हो जाएगा 7.5 रुपये। और रुपया बराबर रुपये क्यों हुआ? रुपया कितना दे रखा है? 180। तो 1 रुपये बराबर 180/7.5। अब आप इनको काट सकते हैं। काटते हैं इसको हम 3 से काटते हैं। 3 दूनी 6, 5 15, 3 18। ये आ जाएगा 60 इस पॉइंट की मैं ऊपर 0 बढ़ा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 25। फिर काट दीजिए इसको 5 से आप। 5 25 और 5 1 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, ये 120 हो गए। फिर काट दीजिए इसको 5 से। 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, कितना आ गया है? 24। तो 1 रुपया बराबर है कितने आ गया? 24। तो ये 1 रुपया है कितने के बराबर आ गया? 24। अब ये कह रहा है किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है। जिसका अनुपात ज़्यादा होगा उसी के सिक्कों की सबसे ज़्यादा अधिक होगी। तो अनुपात किसका ज़्यादा है? 8 का ज़्यादा है, तो इसी की सबसे ज़्यादा होगी। तो डायरेक्ट आप इसी का निकाल दीजिए या सबका अलग अलग निकाल दीजिए। जिसका अनुपात ज़्यादा होगा उसी का ज़्यादा होंगे। 25 पैसे, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या सबसे ज़्यादा है और वो कितनी है? 24 इंटू के 8 गुणा कर दीजिए इसमें। 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, 92। कितनी है? सिक्कों की संख्या कितनी है? 192 है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के, 20 पैसे के 150 सिक्के व 10 पैसे के 200 सिक्के रखे गए हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालना है पहले हमें। देखिए 25 पैसे के 20 पैसे और 10 पैसे। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 150 और 10 पैसे के 200। तो पहले तो पूछ रहा है सिक्कों की संख्या का अनुपात, तो यही सिक्कों की संख्या का अनुपात है। आप इनको काट सकते हैं। 50 से कट जाएगा, 50 1 50 और 50 तिया 150 और 50 चौका 100। ये पहला सवाल हो गया आपका। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया। अब बी में कह रहा है वो
कि सिक्कों की कीमतों का अनुपात। तो सबसे पहले हमें इनको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब ही हम इनकी कीमतों का अनुपात निकाल सकते हैं। तो अब आप इनको रुपए में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले 25 पैसे के 50 सिक्के हैं, तो 25 इंटू के 50 बटे 100, 100 का भाग दे देंगे, 2 बार कट जाएगा, 2 का इसमें भाग दीजिए, ये आ जाएगा 12.5 रुपये। ये रुपए में कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 20 इंटू के 150 बट्टे 100, 20 पंजे 100 और 5 तिया 15, यह आ जाएगा 30 रुपये। इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 10 इंटू के 200 बट्टे 100, 0 से 0 काट दीजिए, तो यह आ जाएगा 20 रुपये। तो ये आ गया आपका, ये आ गया इनकी कीमतों का अनुपात। रुपए में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब ही निकलेगा, ये ध्यान रखना है। अगर आप चाहें तो इसको और आगे हल कर सकते हैं। हम इसको कैसे हल करेंगे कि 125 एक अंक के बाद 0 है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 30 अनुपात के 20, 30 का सीधा इसके अंदर गुणा होगा, एलसीएम 10 आएगा हमारा। तो जो एलसीएम आता है, तो अनुपात में क्या होता है, जो एलसीएम आता है उसका हम गुणा करते हैं। तो 125 का बट्टे 10 सब में गुणा होगा, 10 एलसीएम आएगा इसका, सब में 10 का गुणा होगा, इससे 10 10 कट जाएगा और ये गुणा करके आ जाएगा 125, 300, 200। अब इनको काट दीजिए आप, 25 पंजे 125 और ये कट जाएगा आपका 25 एकन 25 और 5 बचेंगे, 25 दूनी 50 और ये 25 अट्ठे 200, 8 बार। तो ये अनुपात आ गया इसका, ये अनुपात आ जाएगा। ये आ गया सिक्कों का अनुपात, ये हमें पता चल गया सिक्कों की कीमतों का अनुपात। ये आ गया सिक्कों की कीमतों का अनुपात। तो सवाल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको एक एक दो दो सवाल ही, तीन तीन सवाल ही बताए हैं। इन सवालों को आप अच्छे से समझें, रिवाइज करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।